नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है जीनियस ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक समास का है, कर्मधारय समास। इससे पहले हमने तत्पुरुष समास है उसके बारे में पढ़ा था। अब हम कर्मधारय तत्पुरुष का एक पार्ट अलग है, कर्मधारय समास, उस पर चर्चा करेंगे। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, इसकी सबसे पहले परिभाषा बता देता हूं। जिस समास में विशेषण या उपमान का समास होता है, उपमान का समास होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। दोबारा देखिए, जिस समास में विशेष्य विशेषण या उपमेय उपमान का समास होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास कहते हैं। अब देखिए, विशेष्य विशेषण किसे कहते हैं, उपमेय और उपमान किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा एक बार मैं बता देता हूं। देखिए, विशेष्य किसे कहेंगे? विशेष्य जिनकी विशेषता बतलाई जाती है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, और क्रिया, ये विकारी शब्द होते हैं। उसमें एक विशेषण एक ही शब्द होता है, बाकी संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। ये शॉर्ट आउट हो दोनों। उसके बाद हमारा चलता है उपमेय और उपमान। क्या होता है? उपमेय और उपमान। देखिए, अलंकार में आपने पढ़ा होगा कि काव्य विशेष उसके सौंदर्य बढ़ाने के लिए या सौंदर्य विशेष उत्पन्न करने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी अलंकार विशेष होते हैं। अलंकार विशेष उसमें होते हैं, उपमेय उपमान होते हैं। जिसको उपमा दी जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं। जो उपमा दी गई है उसे हम उपमान कहते हैं। पहले विशेष्य का देखिए, जैसे नील कमल, यहां देखिए विशेषण कमल की विशेषता बतलाई जा रही है। क्या बताया जाए? कमल शब्द की विशेषता बतलाई जा रही है। कमल शब्द क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। कमल शब्द है क्या कहलाएगा? विशेष्य। और नीला शब्द, नील जो है वो क्या है? विशेषण है। नील शब्द है वो क्या है? विशेषण है, क्योंकि कमल शब्द की विशेषता बतलाने वाला शब्द है ये। उसी प्रकार उपमेय उपमान में क्या होता है? चंद्रमुख। यहां देखिए, चंद्र और मुख दो पद दे रखे हैं, चंद्र और मुख। यहां चंद्र शब्द है और एक मुख शब्द है। इसमें एक तो है उपमेय और एक होता है उपमान। जिसको उपमा दी जाती है, मुख को उपमा दी गई है। किसकी उपमा दी गई है? चंद्रमा की। क्योंकि जो प्रकृति विशेष सुंदर विशेष ज्यादा होता है, जिसको उसकी तुलना की जाती है, या किसी प्रकार का जो अलंकार में दोनों में भेद नहीं होता है, अभेद अर्थ स्पष्ट किया जाता है, तो वहां उपमेय और उपमान होता है। या तो तुलना की जाती है या अभेद अर्थ स्पष्ट किया जाता है, वहां उपमेय और उपमान होता है। तो चंद्र शब्द है वो उपमान है और मुख शब्द क्या है? उपमेय है। ये दोनों शब्द है विशेष्य विशेषण और उपमेय उपमान। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करते हैं कर्मधारय समास कहाँ होता है और इनके कौन कौन से पद है जो कर्मधारय समास के एग्जाम्पल माने जाते हैं। तो इस पर हम चर्चा करें। रक्त कमल, पहला कला हमारा एग्जाम्पल है रक्त कमल।
देखिए यहाँ आपको अभी परिभाषा में क्या बताया था कि जिस समास के अंदर उपमेय उपमान या विशेष से विशेषण का समास होता है उसे हम कर्मधारय कहते हैं। विशेष से विशेषण या उपमेय उपमान। तो यहाँ देखिए पहला पद हमारा है रक्त कमल। क्या है? रक्त कमल। रक्त लाल होता है, कलर का नाम, रंग का नाम लाल, और कमल क्या है? इसके अंदर क्या है? विशेष्य है। कमल क्या है? इसके अंदर विशेष्य है। तो यहाँ देख कमल की विशेषता बतलाई जा रही है। कमल कैसा? रक्त है, यानी लाल। रक्त है जो कमल, रक्त है जो कमल, रक्त मतलब लाल है जो कमल, रक्त है जो कमल। अब एक इसकी और विशेषता क्या होता है? समास विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के बीच में है जो के समान, रूपी और जैसे, इन शब्दों का प्रयोग होता है जो, के समान और रूपी, इन शब्दों का प्रयोग करके समास विग्रह करवाया जाता है। क्या किया जाता है जो, के समान, रूपी जैसे शब्द है उनका प्रयोग करके समास विग्रह करते हैं। ये पद हमेशा दोनों पदों के बीच में लगेंगे। तो यहाँ देखिए रक्त कमल, रक्त है जो कमल, जहां विशेष से विशेषण का समास होगा है जो लगाएगा या के समान लगेगा, और जहां उपमेय उपमान का समास होता है रूपी या जैसे का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ रक्त कमल, रक्त है जो कमल, है का प्रयोग किया, है जो का प्रयोग किया, और रक्त कमल को अलग अलग करके लिखा समास विग्रह करके। नील गगन, नील गगन, नील नीला होता है। नील क्या होता है? नीला। गगन मतलब आसमान, नीला है जो आसमान या गगन, नीला है जो गगन, नीला है जो गगन। यहां देखिए है जो का प्रयोग किया, यहां विशेष से विशेषण का समास है। क्या है? विशेष से विशेषण का समास है। पीतांबर, तीसरा एग्जांपल पीतांबर, पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, अंबर आसमान भी है और वस्त्र भी होता है, लेकिन यहाँ आसमान की बात करें नहीं कि वस्त्र भी है। पीत है जो अंबर, यहाँ पे देखिए पीत और अंबर दो पद है। यहाँ पहला पद क्या है? इसके अंदर पीत, पीत दे रखा है विशेषण, और अंबर शब्द क्या है? विशेष्य। अब विशेष से विशेषण का समास मतलब पीत है जो अंबर, अंबर की विशेषता बतलाई जा रही है पीत के रूप में, अंबर की विशेषता बतलाई जा रही है पीत के रूप में, यानी पीले के रूप में। तो इस कारण से पीत विशेषण कहलाएगा और अंबर विशेष्य कहलाएगा। उसी प्रकार महाराजा, महाराजा, महान है जो राजा, महान है जो राजा, महान है जो राजा। यहां देखिए राजा की विशेषता बतलाई जा रही है। राजा की विशेषता क्या है? महान है। क्या है सर? महान। महान है जो राजा, राजा की विशेषता क्या बतलाए? महान के रूप में बतलाया जा रहा है। इस कारण से यहां भी कौन सा समास होगा? कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है हमारा कृष्ण सर, कृष्ण सर, कृष्ण मतलब काला, कृष्ण है जो सर। शाम की विशेषता किसके रूप में? कृष्ण के रूप में। शाम की विशेषता किसके रूप में? कृष्ण के रूप में। तो यहां देखिए शाम है लेकिन कैसा है? काला। दोबारा देखिए कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेष्य विशेषण या उपमेय उपमान का समास होता है। यहाँ हम विशेष्य और विशेषण की चर्चा की है। इन 5 एग्जाम्पल के अंदर क्या है? विशेष्य और विशेषण की चर्चा की है। तो यहाँ देखिए पहला एग्जाम्पल हमारा था रक्त कमल, रक्त है जो कमल, कमल की विशेषता रक्त के रूप में बताई गई। दूसरा हमारा गगन, नील गगन, नीला है जो गगन, नीला है जो गगन, तो गगन की विशेषता बताई किसके रूप में? नीले के रूप में। अंबर, पीत अंबर यानी पीतांबर, पीत अंबर मतलब पीता, पीत है जो अंबर यानी अंबर की विशेषता बताई किसके रूप में? पीत यानी पीले के रूप में। राजा, महाराजा, महाराजा या महाराज, तो महान है जो राजा, तो महान विशेषता किसकी? राजा की विशेषता है। कृष्ण शब्द, सांप की विशेषता किसके रूप में? कृष्ण के रूप में बताई गई है। तो कृष्ण शब्द, तो कृष्ण शब्द क्या है? विशेषण कहलाएगा
और शर्त विशेष्य कहलाएगा। तो यहाँ क्या विशेष्य विशेषण का समास हुआ। इस कारण से इसे हम क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। लेकिन कौन सा है, कर्मधारय विशेष्य विशेषण समास होगा। दूसरा हमारे इसके आगे है कर्मधारय, लेकिन कौन सा, उपमेय उपमान। कौन सा, उपमेय उपमान। कर्मधारय है लेकिन कौन सा है, उपमेय उपमान। जहां उपमेय और उपमान का समास होता है वहां हमेशा कर्मधारय होगा। कैसे होगा, देखिए पहले कर कमल, कर कमल। कर मतलब होता है हाथ, कमल मतलब जो कमलात एक पुष्प विशेष है, लेकिन वो कैसा होता है, कोमल होता है। कमल होता है वो कोमल, उसकी पंखुड़ी होती है कोमल होती है और पवित्र भी मानते हैं। तो इसका समास विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे, कमल रूपे कर। कमल रूपे कर, कर मतलब हाथ और कमल है उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। जितने कमल पवित्र है उतना ही कर यानी हाथ भी पवित्र है। जितना कोमल कमल है उतना ही कोमल क्या है, हाथ है। उपमेय और उपमान में किसी प्रकार का भेद नहीं है। इस कारण से यहाँ कौन सा समास होगा, यहाँ भी कर्मधारय समास होगा, लेकिन किस रूप में होगा, उपमेय उपमान के रूप में। दूसरा है मुख कमल, मुख कमल क्या होगा, कमल रूपी मुख। यहां भी किसका प्रयोग किया है, रूपी का। यहां देखना कई बार कहता है कि कर मुख कमल, कमल ये बाद में, यानी उपमेय उपमान में क्या है, पद चेंज हो जाते हैं। ये क्या है, कर और दूसरा है कमल। यहां मुख और कमल, यहां जो श्वास विग्रह करेंगे तो दूसरे पद को हम क्या करते हैं, पहले दूसरे पद उसको पहला लेकर के उसके बाद में रूपी का प्रयोग हम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अभी भी यदि उपमान आता है तो उपमान हमेशा रूपी से पहले आएगा। उपमान होगा रूपी से पहले आएगा और उपमेय हमेशा रूपी के बाद में आता है। क्यों, जैसा माना जाता है, कमल जैसा कर, कमल जैसा मुख। तो यहाँ जैसा कमल शब्द है और जो मुख शब्द है, दोनों को हम पहले किसको लेके हैं, उपमान को, उसके बाद में उपमेय को लेकर आएंगे। भव सागर, भव सागर, सागर छोटा भव सागर। तो यहां देखिए भव रूपी सागर, भव रूपी सागर। सागर को किसके समान बना है, भव यानी जो संसारिक मोह माया है उस रूपी सागर। घनश्याम, घन श्याम, घन के समान श्याम। घन मतलब होता है बादल, घन के समान श्याम। श्याम यहां किसको कहा जाता है, कृष्ण के लिए शब्द है। घन मतलब होता है बादल, यानी श्याम का जो वर्ण है वो बादल जैसा रंग माना जाता है। उस रूप में क्या है, घनश्याम, कृष्ण के लिए नाम है घनश्याम। तो यहाँ घन के समान श्याम बोला है। तो यहाँ के समान का प्रयोग करके श्याम और घन में दोनों में क्या किया, तुलना विशेष की गई है और वो किसके रूप में, कर्मधारय के रूप में की गई है। उसके बाद पांचवा एग्जाम्पल है लोह पुरुष। लोह पुरुष, पुरुष की विशेषता बतलाई गई। पुरुष की विशेषता बताए, पुरुष कैसा है, लोह यानी मजबूत, यानी लोहे के समान मजबूत। तो लोहे के समान पुरुष, लोहे के समान पुरुष। पुरुष की विशेषता बतलाई गई है, लेकिन कैसा, लोह पुरुष। तो लोह पुरुष, लोहे के समान पुरुष, पुरुष की विशेषता वो किसके रूप में, लोहे के रूप में। तो यहाँ भी क्या विशेष है, विशेषण के रूप में, उपमेय उपमान के रूप में कर्मधारय का उदाहरण माना जाएगा। कमल नयन, कमल के समान नयन, किसके समान, कमल के समान नयन। कमल रूपी भी लगा सकते हो और के समान भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी, नयन।
तो यहाँ भी क्या है, कमल रूपी नयन, कमल रूपी या कमल के समान नयन, नयन मतलब आंखें, कमल यानी एक पुष्प विशेष, जिस प्रकार पुष्प होता है वो सुंदर है, वैसे भी उसकी आंखें भी उस पुष्प के समान सुंदर मानी जाती है। इस कारण से इसमें भी कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। अब कर्मधारय के बारे में चर्चा किसके रूप में, उपमेय उपमान विशेष विशेषण, ठीक है, दोनों के रूप में एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत किए, दोनों में अच्छी तरह से समझ में आ गया कि जहां उपमेय उपमान का समास होगा वहां रूपी या फिर के समान का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है जो के रूप में प्रयोग करेंगे, है जो के रूप में प्रयोग करके समास विग्रह कर सकते हैं। और जैसा का भी प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ लोह जैसा पुरुष भी प्रयोग कर सकते हैं, के समान की जगह जैसा शब्द उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो क्योंकि वहां भी ये क्या होगा कि विशेष्य विशेषण का या उपमेय उपमान का ही माना जाता है। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।